मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बताता चलूँ, देश भर में कांग्रेस अघोषित आंदोलन कर रही है, यानी कि बेवजह का आंदोलन महंगाई को लेकर, क्योंकि सुनने वाला तो कोई है नहीं। लगता नहीं है अब बिल्कुल भी कि कांग्रेस के इस आंदोलन का असर सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि जवाब तो सरकार ने देना नहीं है। अघोषित आंदोलन इसलिए बोल रहा हूँ कि लगातार हर चौक चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे महिला कार्यकर्ता हो या युवा कार्यकर्ता हो या सक्रिय बॉडी के कार्यकर्ता हो, वो आंदोलन लगातार कर रहे हैं। गैस की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई को लेकर मुंबई हो या उत्तर प्रदेश या कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन नहीं कर रहे हैं महंगाई को लेकर। फिर भी सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है आम जनता को कि आंदोलन हो क्यों रहा है और इससे सरकार को किस तरह झुकाया जा सकता है। एक तरह से पहले ऐसा होता था कि जब भी कभी आंदोलन होता था सरकार के खिलाफ, तो आम जनमानस उस आंदोलन को सराहा करते थे, पत्रकार उस पर लिखा करते थे, बड़े बड़े लेखक उस पर चर्चा करते थे, चैनलों पर डिबेट होती थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं, इसलिए ये अघोषित आंदोलन है और इसका असर कहीं से कहीं तक होता दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई बढ़ती है तो बढ़ जाए, जनता की ओर से जाए भाड़ में। महंगाई मुद्दा नहीं है, मंदिर और मस्जिद मुद्दा है, मुस्लिम और हिंदू मुद्दा है, और इसी तरह मुद्दा है सरकार कैसे चलनी चाहिए, धर्म के आधार पर कैसे चलनी चाहिए। तो लगातार कांग्रेस का आंदोलन फेल होता नजर आ रहा है। फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिम्मत है, मजबूती के साथ आंदोलन कर रहे हैं और हम भारत न्यूज़ के माध्यम से यही दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। आइए देखते हैं मुंबई से अब्दुल कलाम सहमानी की ये रिपोर्ट। अरे या सरकारचं करायचं काय? अरे या सरकारचं करायचं काय? अरे होश में आओ, होश में आओ। मी प्रवीणा रमाकांत चौधरी, वसई विरार जिल्हाध्यक्ष, महिला जिल्हाध्यक्ष। आमचं डिझेल दरवाढ, महागाईच्या दरवाढीबद्दल, नंतर डिझेल पेट्रोल यांच्या दरवाढीबद्दल आमचा निषेध मोर्चा आहे। आमच्या संध्याताई, महाराष्ट्र प्रदेशच्या अध्यक्षा संध्या सवालाखेताई, नंतर संगीता धोंडेताई ह्यांच्या आदेशानुसार आम्ही हा मोर्चा, महिलांचा मोर्चा आयोजित केलेला आहे। केंद्रातील मोदी सरकारच्या कोरोना साथीच्या रोगांच्या नियंत्रणात गाफिलपणा, दुजा लाटेला रोखण्यात लसीकरणाबाबत आलेलं अपयश तथा पेट्रोलियमसाठी भाववाढ, महागाई तसेच वाढीव बेरोजगारीची, विरोधी पक्षाचे कायदे तथा आंतरराष्ट्रीय नामुष्की, मोदीच्या 2 विभागातील देश विकासाला काढला, 7 वर्षात ना केला विकास, मोदींनी केला देश विकास, नंतर देशवाढीमध्ये महिलांचा अत्याचार, ह्याबाबत काहीच कुठे काही नाही आहे। त्याच्यामुळे आम्ही हा मोर्चांचं अवलंबन केलेलं आहे। तर डिझेल दरवाढीबद्दल त्यांनी हे करावं आणि आमचा काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना आमच्या लोकांनी जी आमच्या सत्तेनेच ज्या ह्या आणलेल्या आहेत योजना, त्याच योजना आता मोदी सरकार राबवत आहे, तरी त्याचा आम्ही निषेध करतो। आणि ते मुलांचा तुम्ही ते वॅक्सिनचं तो काय मागणी त्यांचं मुलांच्या वॅक्सिनबद्दल आम्हाला म्हणजे तिसऱ्या लाटेबद्दल रोखण्यासाठी लहान मुलांच्या बद्दलच ते आलेलं आहे, त्यामुळे वॅक्सिनचा पुरवठा निर्मित व्हावा यासाठी आम्ही झटत आहेत। आम्ही वॅक्सिनची पण मागणी केलेली आहे, तरी आम्हाला ती मिळत नाही आहे। म्हणजे त्यांच्याच पक्षासाठी ते लोक हे झटत आहेत, ह्याचा निषेध करतो आम्ही। नमस्कार, माझं नाव रोहिणी कोचरेकर, मी महिला काँग्रेस वसई अध्यक्ष। 2014 साली गॅसचा दर 350 होता। त्यावेळेला हेच लोक खांद्यावर, श्रुती इराणी खांद्यावर गॅस घेऊन फिरत होती आणि आमच्या विरुद्ध बोलत होती। आज तिप्पट भाव झालाय, आता मेली का झोपली आहे?
स्मृती इराणी आता कुठे आहे? ती फिरत होती ना, आणि आता आमच्या महिलांना सगळ्यांना चूल पेटवावी लागते. रॉकेल मिळत नाही, पेट्रोल मिळत नाही, डिझेल मिळत नाही, गॅस मिळत नाही. त्याच्यावरचं अनुदान बंद केलेलं आहे आमचं महिलांचं. फक्त 1 वर्ष लालूच दाखवली, त्याच्यानंतर बंद केले. आणि आज आम्हाला 850च्या वरती पैसे भरावे लागतात. आणायचं कुठून? घरातल्या लोकांना नोकऱ्या नाहीत, मुलांना नोकऱ्या नाही, शाळा कॉलेज नाही, काय नाही. पैसा आणायचा कुठून? मग चोऱ्या होणार तर काय होणार? दरोडे पडणार तर. आणि केंद्र सरकारमध्ये नवीन सरकार आलं पाहिजे काँग्रेसचं, ही आमची मागणी आहे. धन्यवाद. आपने सुन लिया, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता कह रही हैं मराठी भाषा के अंदर कि आज स्मृति ईरानी कहाँ हैं जो सर पर सिलेंडर रख के घूमती थी, और कहाँ हैं वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो महंगाई का विरोध उनकी सरकार में रहकर करते थे। यानी कि वो याद दिलाना चाह रहे हैं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता कि जिस समय सत्ता में कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 62 रुपये और 360 रुपये का सिलेंडर उनको महंगा लगता था, और 62 रुपये का जो पेट्रोल 1 लीटर आया करता था वो महंगा लगता था। तो ये सिर्फ मराठी के अंदर याद दिला रही हैं। हालांकि सारे हिंदुस्तान को मराठी नहीं आती है, पर कम से कम विजुअल देखने के बाद में तो ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, स्मृति ईरानी कौन है और महंगाई क्या होती है और केंद्र में सरकार कौन सी बैठी है। बहरहाल इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया जाता तो पता पड़ जाता, और ये कह देते कि महंगाई हिंदुओं को भी नज़र आ रही है, महंगाई मुस्लिमों को नज़र नहीं आ रही है, महंगाई हिंदुओं को भी पड़ रही है। पर ये तो ट्विस्ट नहीं आ रहा है खबर के अंदर। महिलाएं चिल्ला रही हैं और वो अपना आप को साबित नहीं कर पा रही हैं कि वो महंगाई की मार से परेशान हैं और वो हिंदू हैं। क्योंकि कभी कभी लगता ऐसा है कि भाई सरकार भेदभाव करके चल रही है, कि फ़ायदा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को महंगाई से दबाने के लिए ज़्यादातर हिंदू अपना फ्री में परेशान हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर आंदोलन जो किया जाए वो अब इस रूप में किया जाए। मेरा ये मानना है कि भाई कम से कम इस रूप में आंदोलन किया जाए कि हर तरह से सरकार को ये बता दिया जाए आंदोलन करने से पहले कि भाई परेशान कौन सी जात के हैं। क्योंकि अभी जात और समाज और धर्म के आधार पर तो मंत्री भी चुने गए हैं। तो पूरी तरह से जब केंद्र सरकार ये सोच के बैठी है कि हमें कौन सी जगह से फ़ायदा निकालना है, तो ये महंगाई का भी असर तभी होगा, महंगाई पर असर विरोध का तभी होगा जब ये मालूम हो जाए सरकार को कि कौन से धर्म के लोग परेशान हैं। कुल मिलाकर महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं ये महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। मराठी में यही कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा महंगाई से परेशान हैं। और कहाँ गई स्मृति ईरानी? बहरहाल हमें भी पता नहीं है कि कहाँ है स्मृति ईरानी, क्योंकि मालूम ही नहीं कि अब केंद्र सरकार के अंदर मंत्री कौन है और संतरी कौन है। बहरहाल आप मुंबई से देख रहे थे अब्दुल कलाम सहमानी के द्वारा ये खबर। मैं एम नफीस सलमानी, आप देखते रहें इसी तरह भारत न्यूज़ पर और भी लगातार खबरें।